पराकृतमवद्बन्धं परं ब्रह्मणरापति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महो प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतभुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान् नवनीतिदाभात् पीताम्बरादनुरगन्वफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। ओ निरहंकारस्य शान्तिमधिगच्छति और त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। प्राणी मात्र भी शांति चाहता है और मनुष्यों की जो विशेष बात है वे शांति रहे, सुख रहे, आनंद रहे, दुख न मिले, किसी तरह की अड़चन न हो। वो शांति कैसे मिलती है? तो त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, त्याग से शांति मिलती। अनंतरी, अंतर नहीं पड़ता। इधर त्याग उधर शांति, अंतर नहीं। त्यागात् शांति अनंतरम तत्काल। त्याग क्या है? इसमें एक मार्मिक बात बता मैं। अपना खुद का त्याग हो नहीं सकता और अपनी चीज का भी त्याग हो नहीं सकता। जो अपनी नहीं है उसको अपना माना है, उसी का त्याग होता है। जो वास्तव में अपना स्वरूप नहीं, अपनी है नहीं, उसी का त्याग करना। और नई बात कुछ नहीं। कैसी बढ़िया बात। स्वयं का त्याग स्वयं कैसे करे और अपना हो वास्तव में उसका त्याग कैसे किया जाए? त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है। तो फिर अपना नहीं होगा त्याग क्या करे? तो अपना है ही नहीं, उसका त्याग कैसा? त्याग तो अपनी चीज हो, उसका किया जाए। अपना है नहीं, उसका त्याग क्या करे? और त्याग अपना आप ही है ही, अपनी है ही नहीं होती। तो ये त्याग किसका होता है? अपनी नहीं है, अपना मान लिया है, उसका त्याग होता है। तो उस वस्तु का त्याग नहीं होता है, भूल का त्याग होता है। जो अपनी नहीं है उसको अपना मानना, ये हुई भूल। तो भूल का त्याग होता है, उसको नहीं। और भूल का त्याग होने पर है जो चीज मिल जाएगी स्वतः सिद्ध। और एक विलक्षण बात है कि भूल को भूल मानते ही भूल का त्याग बड़ा सुगमता से हो जाता है। जहां मालूम हुआ कि भूल है, तत्काल उसका त्याग हो जाता है। अब ये बात है कि भूल का क्या है? वो भूल जो मैंने कह दिया अभी कि अपनी नहीं है रोज अपनी मानना, यही भूल है। जैसे शरीर है, कुटुंबी है, धन है, मकान है, तो जितने आपके पास में जो वस्तु है, आप थोड़ा सा विचार करें तो बड़ी सीधी समझ में आ जाएगी, ये मिली हुई वस्तुएं हैं। शरीर मिला है, कुटुंब मिला है, घर जमीन जायदाद मिली है, धन मिला है, और ये भी छूट जाएगा। पहले अपना नहीं था, अगर ये अपना नहीं रहेगा तो वर्तमान में भी अपना नहीं है। सच्ची बात है, एकदम निसंदिग्ध बात है, संदेह का काम है।
तो फिर त्याग क्या करें? त्याग ऐसा नहीं कि वो छोड़कर कहीं चले जाए, छोड़कर चले जाना, छोड़ देना, इसका नाम अगर त्याग हो तो मरने वालों का सब कल्याण हो जाए। त्याग से कल्याण होता है, शांति होती है, तो मरने वालों को सब कल्याण हो जाना चाहिए। ऐसा छोड़ जाते हैं, न चिट्ठी है, न पति है, न फोन है, न कोई समाचार है उनका, हमारी चीज कहाँ है क्या है पता ही नहीं। ऐसा सर्वथा त्याग कर देते, शरीर को भी छोड़ देते और याद भी नहीं है। इतने आप भाई बहन बैठे, अपने पता है शरीर से पहले कौन सा शरीर हमारा था, याद तक नहीं। तो ऐसे छोड़ने से कल्याण नहीं होता है। तो उनमें जो मेरापन है इसका त्याग करना, वो मेरापन बांधता है। मर जाने पर भी, शरीर का त्याग कर देने पर भी त्याग नहीं हुआ, शरीर के साथ संबंध रहता है, माना हुआ। कितनी विलक्षणता है उसमें, थोड़ा ध्यान दें आप। अपने सनातन सिद्धांत की बात है, मरने के बाद उनकी हड्डियां है वो गंगा जी में डालने से कल्याण होता है। मर गए, जला दिया गया, हड्डियां जल गई, कोयला हो गया, वे भी गंगा जी में डालने से कल्याण होता है। तो सिद्ध क्या हुआ, मरने पर भी संबंध नहीं छूटा। अगर संबंध छूट जाए उन हड्डियों को गंगा जी में डालने से क्या फायदा होगा? संबंध होगा ना। किसी की हड्डी किसी का डाल दी जाती है, सबका कल्याण हो जाएगा, उसकी हड्डी खुद की। तो खुद की हड्डी तो मरने पर भी संबंध नहीं टूटता, और संबंध अगर तोड़ रहे मनुष्य तो जीता जी भी छोड़ देता है। महाराजा जनक विदेह कहलाए, विगत देह, उसका देह नहीं। शरीर रहते हुए भी शरीर में ममता का त्याग किया जा सकता है, अहंता का त्याग किया जा सकता है। स्वर्ग का निर्ममो निरहंकार से शांति मरी गति। तो निर्मम और निरहंकार, तो शरीर में मैं हूं और शरीर मेरा है, ये है भूल, सीधी साधी बात। अब कृपा कर थोड़ा ध्यान दें इस बात पर। शरीर मेरा मानते हैं तो मैं एक बात पूछता हूं, आपके उत्तर हो तो बोले, नहीं तो भले चुप रहे। क्या शरीर पर आपका आधिपत्य है? शरीर पर आपका अधिकार है? आप जैसा रखना चाहो शरीर को वैसा रख सकते हो, बीमार नहीं होने देते, कमजोर नहीं होने देते, ये है आपका सामर्थ्य। कम से कम मरने तो देंगे ही नहीं इसको, मरने की शौक तो है नहीं, शरीर छोड़ने की शौक नहीं है। आप चाहते भी नहीं शरीर छूट जाए, अरे भाई छूट जाता है तो बस चलता है क्या शरीर पर? इंद्रिया वश में नहीं, मन वश में नहीं, प्राण वश में नहीं, शरीर वश में नहीं, लड़का लड़की वश में नहीं, धन वश में नहीं। तो इनको अपना मानना है ना, ये मानना छोड़ दे। अपना न मानने से काम कैसे होगा? जैसे आप हम इस मकान में बैठे, मकान को मेरा नहीं मानते तो क्या मकान काम नहीं आ रहा है? बैठने के लिए, काम करने के लिए हमारा मकान है, सदा के लिए अपना नहीं। ये बात आपके हमारे सबके मन में जची हुई है कि बैठे हैं पर ये मकान मेरा नहीं है। पहले मेरा नहीं था,
फिर मेरा नहीं रहेगा। इतने बैठे उतने काम में लेते हैं, अब भी मेरा नहीं। ऐसे अपने शरीर को, कुटुंब को, धन को, घर को, पैसों को माने। अरे मेरापन दिखता है तो ध्यान से सुने आप, मेरा प्रेरणा इतना है कि इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ये माइक मेरा है ऐसा नहीं, परंतु उपयोग हम कर सकते हैं। उपयोग के लिए मेरा है। ऐसे संसार में कुटुंब है, आपका धन है, घर है, इसका उपयोग करने का आपको अधिकार है। सदुपयोग करो, दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं। दुरुपयोग करने पर दंड पर मिलता है, उसका अपराध होता है, पाप लगता है। तो दुरुपयोग करें नहीं और सदुपयोग करें। सदुपयोग करने के लिए अधिकार मिला है तो अपनापन क्या है? काम करने का है। जैसे किसी ऑफिस में आप काम करते हैं, कुर्सी मिलती है, टेबल मिलती है, दवात कलम मिलते हैं, रजिस्टर मिलता है, सामग्री मिलती है। उस सामग्री से वह काम करो और घंटा पूरा हो जाता चल दो। ऐसे यहाँ का घंटा पूरा होना पर चलना पड़ेगा, वहां तक काम कर दो। हमारी कुर्सी, हमारी टेबल, हमारी कलम कह दो, क्योंकि हम उससे काम करते हैं, हमारी जगह हम बैठे हैं। ऐसे आप घर को, कुटुंब को, रुपयों को अपना कहो, पर कहो ऐसे जैसे ऑफिस में काम करते हैं उसको अपना नहीं मानते और अपना कहते हैं। ऐसे अपना है, सब हमारा घर है। दूसरा कोई अनुचित कब्जा करे तो कैसे करने देंगे? भाई हमारा घर है। परंतु वो जिम्मेवारी इतनी है कि हम जिए जितने इसका काम करें, भीतर से हमारा नहीं है, इस बात को पक्की मान लें। क्यों मान लें? कि अधिकार चलता नहीं। अगर अपना है तो अधिकार करो, मर्जी आओ जैसे घर को रखेंगे, मर्जी आओ जैसे रुपया रखेंगे, मर्जी आओ जैसे शरीर को रखेंगे, मर्जी जैसे होगी वैसे कुटुंब को चलाएंगे। तो ये तो नहीं चला सकते भाई। तो इनकी सेवा करना, प्रबंध करना, रुपये कमाना, न्याय युक्त काम करना, रक्षा करना, यथा योग्य खर्च करना, ये आपका काम। इसके लिए आपके रुपये है, इसके लिए आपका कुटुंब है। परंतु स्थायी मान लेना कि मेरा है, ये नहीं है। आप इतने बैठे हैं, है किसी का अनुभव कि सदा वीरू के साथ रहेंगे, सदा कुटुंब रहेगा, सदा घर रहेगा, कभी इनका वियोग नहीं होगा? ये बात क्या सच्ची है? नहीं है। तो अपना कहाँ है? अपने तो वो है जो हमारे साथ रहे, हम उनके साथ रहे। दोनों बात, हम उसके साथ रहे चाहे वो हमारे साथ रहे, सदा अखंड रूप से वो हमारा है। पहले साथ में नहीं था, फिर साथ में नहीं रहेगा, और अब भी हमारे से अलग हो रहा है। इस बात पर ध्यान देना। जितनी आयु आई है, उम्र जितनी आ गई है, उसमें मानते तो हम जी रहे हैं, परंतु सच्ची बात है कि मर रहे हैं। जितनी उम्र आ चुकी है उतने हम मर चुके हैं। उतनी ही आयु कम हो गई कि नहीं? जितने वर्ष आ गए हैं उतने वर्ष जीने में कम हो गए कि नहीं? तो मानना ही पड़ेगा कम हो गए। तो हो गए नहीं, होते चले जा रहे हैं। कल दिन जितनी उम्र थी आज दिन उतनी नहीं है। कल इस समय में जो हमारी आयु थी वो आज इस समय 8/4 घंटा हमारी कम हो गई। यहाँ से जाने का दिन 24 घंटा नजीक आ गया।
छूटने का दिन नंद जी का आ गया। तो पहले हमारा नहीं, पीछे हमारा नहीं, और वर्तमान में भी हमारे से अलग हो रहा है। इस बात को मान लेना का नाम ही त्याग है। आप ऐसा नहीं कि घर छोड़ दो, रुपये छोड़ दो, कुटुंब छोड़ दो, शरीर छोड़ दो, ये नहीं। ईमानदारी के साथ जो वास्तव में हमारा अधिकार नहीं है उस पर अनुचित अधिकार न करें, बस इतनी बात। साधन करना चाहते हैं, परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहते हैं, परम शांति परम आनंद की प्राप्ति चाहते हैं, तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी केवल इस ममता के त्याग करने से, शांति की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात प्रत्यक्ष है। जैसे आपकी कन्या बड़ी हो गई तो आपकी चिंता रहती, घर भर बड़ा अच्छा मिल गया, आपने उस कन्या का लगन कर दिया, अब कन्या की चिंता नहीं रही। फर्क क्या पड़ा? अब कन्या हमारी नहीं है। और क्या फर्क पड़ा? आप वही है, कन्या वही है, अपने पास बैठिए, घर में बैठिए, प्यार आपका है, स्नेह है, पालन करते हो, कपड़ा देते हो, भोजन देते हो, बड़ा आपका स्नेह है पुत्री पर। पुत्री भी आपको पिता मानती है, आप अपनी प्यारी पुत्री मानते हो, परंतु मानते हुए भी भीतर से मानते हो मेरी नहीं है। मेरी मानते जो चिंता थी वो चिंता नहीं है। फर्क क्या हुआ कि हमने कन्यादान कर दिया, इसका विवाह कर दिया, तो आपने विवाह कर दिया। इस तरह से ये जितनी मिली हुई चीज है, आपने सुना होगा, ये प्रकृति का कार्य है। परमात्मा की एक शक्ति है प्रकृति, उसका कार्य है। उसको अपरा प्रकृति कहा भगवान ने। भूमिरापो नरो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरा यम, ये अपरा प्रकृति, अहंकार तक, मैंपन तक, इनसे ऊंची जो प्रकृति है जीव स्वयं, ये भगवान की है परा प्रकृति, श्रेष्ठ प्रकृति। तो ये प्रकृति और प्रकृति का कार्य है, ये परमात्मा की चीज है। और हम भी परमात्मा के हैं। तो अपरा प्रकृति परमात्मा की, तो परा प्रकृति भी परमात्मा की, तो हम भी परमात्मा के, जैसे सारी परमात्मा का है। तो परमात्मा का समझकर और इसका उपयोग अच्छी तरह से करें। हमारा संबंध भगवान के साथ है, इन वस्तुओं के साथ नहीं, पदार्थों के साथ नहीं। ये भी एक परमात्मा की अपरा प्रकृति है और हम परा प्रकृति है। उस परा प्रकृति की भूल क्या हुई कि ये नम धार्यते जगत, इसने जगत को धारण कर दिया, ये जगत मेरा है, इसके साथ संबंध जोड़ दिया। तो कारण गुण संगो से सदा सदियोनि जन वसु, संबंध जोड़ लेने से उस निज योनियों में जन्म लेना पड़ता है, दुख पाना पड़ता है। वो अपनापन छोड़ दे, ये दम धार्यते जगत, जिससे जगत को धारण कर रखा है इसने, वो जगत को धारण न करके भगवान को धारण करे। माम एकम शरणम भज। ये जो आश्रय है रुपयों का, कुटुंब का, धन का, संपत्ति वैभव का आश्रय है, उस आश्रय का त्याग करें, अपनापन का त्याग करें। उसको अगर देखा जाए, थोड़ा ध्यान दें, तो संसार जिस धातु का बना हुआ है उसी धातु का बना हुआ है शरीर है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। तो ये पंचों की धर्मशाला है।
पंचों की धर्मशाला रहने के लिए, कब्जा करने के लिए नहीं, अपनी है नहीं। ये पंचायती का है, पांचों का। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अदब शरीरा। तो ये शरीर पंचों का है, अपना नहीं। ऐसे स्थूल दृष्टि से देखा था तो संसार से शरीर, शरीर से संसार भिन्न नहीं है। जितना शरीर संसार दिखता है उस संसार से शरीर भिन्न नहीं, और शरीर से संसार भिन्न नहीं, माने एक जाति का है। ऐसे देखा जाए तो शरीर है संसार का, और कारण देखा जाए तो प्रकृति का। कारण प्रकृति है, तो प्रकृति का कार्य है, तो हमारा कार्य नहीं, तो कार्य की दृष्टि से प्रकृति का है। और मालिक की दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा का है, हमारा नहीं है। क्यों? हमारा कोई स्वतंत्रता चलती ही नहीं। का राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। तो राम जी का भगवान का हुआ, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। कोई नहीं कर सकता, क्यों? क्यों? मालिक है। अब उसको कूद करो, कर नहीं सकते कुछ भी। तो आप अब मानना चाहे तो संसार का मान लें, और चाहे प्रकृति का मान लें, और चाहे ईश्वर का मान लें। पर अपने में ये मानना पड़ेगा। तो अपना माना ये हमने गलती करी है, ईश्वर का इसमें कोई गलती नहीं, प्रकृति का इसमें कोई गलती नहीं, संसार का है इसमें कोई गलती नहीं। अपना मान लेते ये गलती है, क्योंकि अपना आधिपत्य चलता नहीं, तो इसको अपना कैसे माने? अपना है उपयोग करने के लिए, उपयोग करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। मिली हुई चीज का दुरुपयोग न करना, सदुपयोग करना, इससे भगवान खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, कृपा होगी, भगवान कल्याण हो जाएगा। केवल इतनी बात से। अब इस मानने में ज्ञान मार्गी प्रकृति का मान लेते हैं, योग मार्गी कर्मयोगी संसार का मान लेते हैं, भक्ति योगी भगवान का मान लेते हैं, और जन्म मरण का योगी अपना मान लेता है। जन्म मरण के साथ संबंध जोड़ने वाला अपना मान लेता है। अब जन्म और मरो, जन्म और मरो, इसका कोई अंत नहीं आता। लंबा रास्ता होता है तो चलते चलते अंत हो जाता है, पर कोलू का बैल, घाड़ी का बैल उम्र भर चलता है, एक कदम नहीं जा वहां कमाई जाता है। ऐसे जन्म गए तो अब मरना बाकी रह गया, मर गए तो अब जन्मना बाकी, जन्म गए तो मरना बाकी, मरना तो मर गए, जन्म का बाकी। ये रास्ता बाकी बाकी नहीं। पुनर्भी जननम पुनर्भी जननी जठरे शयनम, पुनः जन्मना है, फिर मरना है, फिर माँ के पेट में, फिर जन्मना, फिर मरना। इसका अंत क्या है? इसका अंत नहीं आता। तो गाड़ी का बैल होता है, उसमें से अंत नहीं आता। क्यों? कि उसकी पट्टी बंधी हुई है आंखों पर। ऐसे आपके विवेक पर आपने पट्टी बांध रखी। आंखों का अभाव नहीं है बैल के, बैल की आंखें हैं परंतु पर पट्टी बांधी है। ऐसे ये हमारा नहीं था और हमारे नहीं रहेगा, और अभी हमारे से अलग हो रहा है। ये आपकी आंख, इस पर आपने पट्टी बांधी। ठीक है ना? ये संसार हमारा पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अब भी हमारे से अलग हो रहा है, तो हमारा नहीं है, उसको अपना मान लिया। ये क्या है? जो वास्तव में हमारा नहीं है उसको हमारा माना। ये हमारा नहीं है, इस ज्ञान पर पट्टी बांध ली, आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली। अब हमारा मानते रहो, जन्मते रहो और मरते रहो, फिर जन्म के, फिर मरना के, फिर पीछा माँ के पेट में, फिर जन्म। ऐसी दशा है। तो इसको ईमानदारी के साथ मालिक को दे दो,
प्रकृति को दे दो और संसार को दे दो। मानो संसार का हित कैसे हो, सबकी सेवा कैसे बने, सबको आराम कैसे मिले, सबको सुख कैसे मिले, सब किसको, जो आपके सामने आ, जिन जिन के साथ आपका संबंध, उनको सुख कैसे हो, उनको सबको आराम कैसे मिले, ये बात। तो क्या कि वह संसार की चीज है, संसार की सेवा करने के लिए, कि सेवा करके सब दे देंगे ना। आप भी जितना भोजन आप 50 को उतना पालो और जितना भूखा है उसके अनुसार उसको दे दो, शक्ति जितना। अपना कपड़ा पहनो, कोई नंगा देगा तो उसको भी उतना दे दो। सब दे दो, सब नहीं देंगे भाई, सब कैसे देंगे? हमारे हिस्से का हम लेंगे, तुम्हारे हिस्से का तुम ले लो, बस। और सब उपार्जन करेंगे, रक्षा करेंगे, ठीक तरह से तिजोरी का ताला लगाएंगे, सोना चांदी जवाहरात रख करके ताला लगाएंगे, ताले को खींच कर देखेंगे कहीं कम नहीं रह जाए, ऐसा मजबूती से ये सब कुछ करेंगे। परंतु किस वास्ते के भाई सबका है, अकेले वो कैसे दे दें? ना अकेला मैं ले सकता, ना तुम्हारे को भी दे सकता, तुम्हारे कैसे दे दूंगा? सबका हक है भाई, जिस जिसके अभाव है उसको वो दे दो। रामचंद्र जी के राज्य में क्या होता था? बिनो गथ पाई, ऐसा था। मानो जिसके जरूरत है वो दुकान से ले आए, अपने काम में ले ले। खुली दुकान पड़ी, खुला, बस अपने ले लो, काम कर दो भाई। अपने पास वो सबका अपना भी पास, वो भी सबके लिए। ऋषि के स्वर्गाश्रम में श्री जयदयाल जी का सत्संग होता था, जिनका ये गीता प्रेस पैदा किया हुआ है, स्थापना करी, गीता प्रेस की स्थापना करी। उनका नाम जयदयाल जी गोविंद का। वो सत्संग करवाते थे, तो वहां ऐसी रीत थी कि आटा, दाल, घी, जो कुछ सामान है भोजन का वो पड़ा है, और चाहे वो यहाँ पर तोल करके ले जाए और वो ही उसके पास अपने हिसाब रखे और वही दाम जमा कर जाए। कैसा इतना हम ले गए, इतने दाम होते, ये चलता था पहले। आजकल आदमी रहता, आजकल वो तोल कर देता है, पहले आदमी नहीं था। ऐसे ले जाओ, तोल दे दो, वही हिसाब रखो अपना और वही पैसा जमा कर दो, उसी पैसा से वो सामान मंगा लेते थे। ऐसे देखो, ये तो सत्संग की बात बताई। अपने घर में भी आपके सदस्य जितने हैं, रसोई बनती है, भूख हो जाए तो भोजन कर दो भाई, अरे इससे में वो काम कर दो, बस काम भी घर का करो, इससे में आओ इतना, अरे भूख लगे इतना पाल लो भाई, और जितना कपड़ा ओढ़ लो। कब दाम देना पड़ता है कि इतना भोजन किया, रोटी खाई, लाओ इतना दाम, ऐसा इतना कपड़ा ओढ़ लिया, लाओ दाम, इसकी इस मकान में रहते हो, लाओ, ऐसा नहीं। हम सब है एक कुटुंब में रहते हैं, अपने भूख लगे, पाल है, मिजा लगे, कपड़ा ओढ़ ले जाने वाले के लिए कपड़ा ओढ़ ले, काम में ले ले, कैसी मौज की बात। ऐसे और के लिए भी अपने ख्याल रखो। जैसे आजकल वहां भी ऐसा हो गया कि वो आदमी रखा हुआ है, वो तोल कर दे देगा, हिसाब रख देगा। ऐसे अपने भी यहाँ हिसाब रखो, दे दो। अपना हिसाब देना वो किसको है? अपने हिसाब से काम कर लिया, दे दिया, और भगवान की चीज है, प्रभु की चीज है, ऐसा मान लिया। अपने निर्वाह करना है। व्यापार करते हुए, खेती करते हुए अधिक पैदा हो जाए तो जमा कर दो भाई, अधिक कर दो, कोई हर्ज नहीं। लाखों करोड़ रुपए आपके पास हो जाए, कोई हर्ज नहीं। पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, रुपए रख लो। तो अधिक रुपये आ गए तो फिर व्यापार में घाटा भी लग जाता है,
कभी घाटा होता, कभी नफा होता है, उसे चिंता हो क्यों करो। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए, सीताराम 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 कहिए। ठाकुर जी का संसार है, हम भी ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी का काम करते हैं और ठाकुर जी